हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। बोल रहा है रिकॉल दैट, मतलब ये हमको याद करवा रहा है, मतलब एक प्रकार के क्या है, एक गिवन डाटा है कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका रेडियस सेम हो। ये हमको गिवन में दिया है। ठीक, आइए एक फिगर के माध्यम से और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम दो सर्कल बनाएंगे। ठीक, पहले वाले का सेंटर O लेते हैं और दूसरे वाले का सेंटर P लेते हैं। ठीक, एक का सेंटर O हुआ, दूसरे का सेंटर P हुआ। अब इसमें बोल रहा है कि दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। कब होगा? जब उनका रेडियस सेम हो। यहाँ पास एक रेडियस बनाते हैं, मान लेते हैं कि OA हमारा क्या है, एक रेडियस है। ठीक, इस सर्कल का, और PC जो है इस सर्कल का रेडियस है। ठीक, इस सर्कल का रेडियस हमारा क्या है, OA, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो PC है। ये दोनों जो रेडियस है वो आपस में इक्वल है। ठीक, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमको गिवन में दिया है। ठीक, अब इस आधार पे हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक, तो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अब इसमें हमको इक्वल कोड बनाना है इन दोनों सर्कल में। ठीक, दो इक्वल कोड बनेगा, समझिएगा बात को। जैसे यहाँ पास एक AB इक्वल कोड बना, AB, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा, CD के। समझिएगा बात को, AB और CD दोनों क्या है, इक्वल कोड है, ये दोनों सर्कल के। ठीक है ना, दोनों सर्कल मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल के AB और CD दोनों क्या है, इक्वल कोड है। ठीक, अगर ऐसा है तो हमको प्रूव करना है इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्सटेंडेड। जब ये दोनों यानी AB और CD सब्सटेंड करेंगे, कहां पास सब्सटेंड करेंगे, सेंटर के पास, यानी यहां पास। ठीक है ना, मतलब AB सब्सटेंड किया सेंटर के पास और यहां पास CD सब्सटेंड किया सेंटर के पास। ठीक है ना, समझिएगा बात को। सब्सटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। यहाँ पास जो लाइन है वो अजीब है, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक, कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक, और इन दोनों का जो रेडियस है यानी OA और PQ वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, अब इस दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो कोड क्या है, सेम है, मतलब AB और CD सेम, मतलब दोनों इक्वल है। ठीक, अब ये दोनों कोड, समझिएगा बात को, अपने सेंटर के पास सब्सटेंड करेंगे, मतलब AB जो सब्सटेंड कर रहा है O के पास और CD सब्सटेंड कर रहा है P के पास, तो जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर के पास वो एंगल इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है, यानी ये वाला जो एंगल होगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है ना, एंगल CPD। ठीक है ना, एंगल AOB इक्वल है, इक्वल प्रूव करना है एंगल CPD के साथ। ठीक, आइए इसको इक्वल प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है, समझिएगा बात को, कि AB और CD दोनों क्या है, इक्वल कोड है। ठीक है ना, AB इक्वल टू CD। ठीक, ये हमको गिवन में दिया है। ठीक, अब यहाँ पास एक ध्यान दे इन दोनों फिगर पे, तो हमको जब हम AB और CD को सेंटर के पास सब्सटेंड किए हैं तो यहाँ पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल इसमें और एक ट्रायंगल इसमें। ठीक है ना, AB को जब हम सब्सटेंड किया सेंटर O के पास तो यहाँ पास एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल AOB। ठीक, और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल COD। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब हमको गिवन में हम लिख लिए AB इक्वल टू CD। अब हमको जो प्रूव करना है वो लिखेंगे टू प्रूव में प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल CPD के साथ। एंगल CPD के साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं।
ठीक। अब प्रूव करने से सबसे पहले मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया था कि यहाँ पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो जब यहाँ पास देखिए ए बी और सी डी, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल के साइड है, दोनों क्या है, ट्रायंगल के साइड है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का साइड, ठीक है ना, किसी भी दो ट्रायंगल का साइड, एक ये साइड एक ये साइड, या दो ट्रायंगल का एंगल आपस में इक्वल प्रूव करना होता है तब, ठीक है ना, तब हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है ना। मतलब ट्रायंगल ए ओ बी को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, किसके साथ, ट्रायंगल सी पी डी के साथ। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हमारा जो ए बी होगा और जो सी डी होगा, समझिएगा बात को, ए बी और सी डी का जो एक्सटेंड हुआ है सेंटर के पास, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल प्रूव हो जाएगा बाई सीपीसीटी के माध्यम से। कहने का मतलब है कि जो ए बी और सी डी ने सब्सटेंड किया है यहाँ एंगल के पास, मतलब सेंटर के पास, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमको इक्वल प्रूव करना है, ठीक। तो इक्वल प्रूव करने से सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आइए प्रूव करते हैं। तो जो सबसे पहला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक। और जो दूसरा है ट्रायंगल सी पी डी, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि OA और PC क्या है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक। और OB और PD भी रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CPD में जो हमारा OA है और हमारा जो PC है वो आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, अपने इस सर्कल के। और OB और जो हमारा PD है ये भी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ही है, ठीक। यहाँ पास हम लिखेंगे OA इक्वल टू PC और OB इक्वल टू PD, ठीक। अब रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, तो रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, क्या कि दोनों क्या है, रेडियस है, किसके हैं, सर्कल के, यानी रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं गिवन में हमको दिया था कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पास जो ए बी है और सी डी यानी दोनों जो कोड है आपस में इक्वल है, ठीक। ये हमको कहाँ से मिला, गिवन से मिला। तो यहाँ पास लिखेंगे हम ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक, इक्वल हुआ बाई गिवन। रीजन लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए आपको लिखना भी अनिवार्य है, ठीक। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल में यहाँ पास आप ध्यान से देखिएगा, जो साइड है, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सर्कल में देखिए और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में देखिए, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। यहाँ पास देखेंगे तो OA किसके इक्वल है, PC के, OB किसके इक्वल है, PD के, और AB किसके इक्वल है, CD के, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये तीनों साइड को, ये दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड है आपस में हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक। तो बाई जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों पार्ट यानी कोई भी तीन पार्ट आपस में इक्वल प्रूव हो जाता है तो वो जो ट्रायंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि SSS मतलब बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैंने 2 मिनट पहले आपसे कहा था एक बात कि जब किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल का उसमें का, ठीक है ना, एंगल या साइड आपको इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। जब आपस में वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CPCT के माध्यम से जो जिसको आपको इक्वल प्रूव करना है यानी एंगल या साइड, ठीक, तो CPCT के माध्यम से वो एंगल या साइड इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CPD आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ पास हम लिख देंगे बाई
CPCT, CPCT के माध्यम से जो हमारा जो एंगल है, एंगल AOB वो इक्वल हो जाएगा एंगल CPD के साथ, ठीक। हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि जो दोनों एंगल है, एंगल AOB और एंगल CPD वो आपस में इक्वल प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।